हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे। तो आपका प्रीलिम्स जो है वो 25 मई को है। तो जो भी लास्ट डेज की स्ट्रेटजी है, लास्ट 20 डेज की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो बड़े ध्यान से सुननी है एंड कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को एडॉप्ट करनी है, वो इनकुलकेट करनी है। इट मे हेल्प यू। तो आपको हेल्प करेगी कि प्रीलिम्स में आपकी कुछ मार्क्स बढ़ जाएं और क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को मैं काफ़ी क्रिस्प रखूंगा। आई नो कि आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 20 डेज, आज हो गई है 1 मई। ठीक है, तो 1 मई के बाद हमारे पास 25 को तो एग्जाम ही है। तो एक दो दिन ट्रैवलिंग व्रैवलिंग में लग जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली हमारे पास 20 डेज है। 20 डेज में हमें क्या क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में हमारे पास चीजें दो हैं। जीएस का पेपर है, एक है सी सेट का पेपर। ठीक है जी, ये दोनों ही देखने हैं हम लोगों को। इन दोनों में भी हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमारा पेपर आएगा कैसे, कैसा पेपर आएगा हमें पता है नहीं, लेकिन हमें पता है पेपर कैसा आएगा, हमें पता है कैसे। वो पता चलेगा हमें पीवाईक्यू से। सबसे पहले हम पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एफएलटीज देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, कितने मौके देने चाहिए। अभी एक्टिव रिकॉल क्या होता है ये मैंने पहले बताया, इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और स्लीपिंग टाइम। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है जी अपना पीवाईक्यू। ठीक है, अब जो लास्ट टाइम पे आई नो कि आप लोगों ने सब सब्जेक्ट कर लिए होंगे, आई होप। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे और अपने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू भी कर लिए होंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं। उनके एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिवीजन हो चुके हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज क्या होते हैं सर? सब्जेक्ट वाइज होते हैं जैसे लास्ट 10 ईयर के, मान लो पॉलिटी के। ठीक है, जैसे लास्ट 10 ईयर के पॉलिटी के, फिर 10 ईयर के हिस्ट्री के, यानी 2015 से लेके 2024 तक, जैसे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, आई होप आपने एक एक दो दो बार वो भी कर लिए होंगे अच्छे से। अच्छे से का मतलब काफी अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो अब पीवाईक्यू क्यों करें दोबारा दोबारा? अरे अभी तो अच्छे से करने का टाइम आया। इससे भी अच्छे से क्या होता है, वो होता है ईयर वाइज। ईयर वाइज, ईयर वाइज तो एफएलटी दे रहे हैं हम, ईयर वाइज पीवाईक्यू करने हैं। कैसे? जैसे 24 का पेपर जो आया था उसको प्रिंट आउट निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो एंड उसको एग्जैक्ट यूपीएससी के टाइमिंग के साथ, एग्जैक्ट जो टाइमिंग है उसी के साथ सोल्व करो। उसके ऊपर एग्जैक्ट वही लॉजिक लगाओ, क्योंकि आपने 10 ईयर के कर लिए हैं। तो आप लोगों ने जब वो कर लिया तो वही एग्जैक्ट लॉजिक लगाओ जो आप लगाते आ रहे हो, और उसके बाद आप ये देखो कि आपका स्कोर कितना है। उसके बाद आप ये देखो कि आपको इश्यू क्या हो रहा है उसी टाइमिंग में, जो यूपीएससी का टाइमिंग होता है ना। आई थिंक इतना ही होता है ना, आसपास 10:30 to 12:30। तो जो टाइमिंग होता है उसके आसपास उसी टाइम पे करो, एकदम से सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। एंड फिर देखो कि आपने जो एग्जाम सोल्व किया और आपने जो लास्ट टाइम किया था उसमें क्या इश्यू है। ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ आप ये सोचोगे कि जब आप लास्ट 5 ईयर के पेपर करोगे, 5 ईयर के ही करने हैं। मैं 10 ईयर के क्यों नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी एक रीजन है। 2024 से 2020 तक 5 साल हो गए हैं। तो यहाँ आपको इसलिए करने हैं क्योंकि इसमें आपको क्या फायदा होगा कि आपको एक तो जो लेटेस्ट पैटर्न है वो पता चलेगा, लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न। और जो आप आज के टाइम पे लॉजिक, ट्रिक, एलिमिनेशन या स्मार्ट गैस जो भी बोल देते हो, मेंटल एप्टीट्यूड, वो आप अच्छे से आप इन पे लगा पाओगे। ठीक है, एंड आप ये देख पाओगे कि कितने अटेम्प्ट आप करने के बाद आपको मैक्सिमम स्कोर होता है। अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर मैक्सिमाइज कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, यानी कि आपको क्या करना है, ओवरऑल बात ये है कि 5 साल के पीवाईक्यू अब कैसे करने हैं सर। जैसे मान लो 1 मई आज जा चुका है, 2 मई को आप क्या करोगे, 24 का पेपर निकालोगे, उसको अच्छे से करोगे जीएस का। ठीक है, उसके बाद उसका 1 आवर एनालिसिस करोगे। उसके बाद फिर एग्जैक्ट यूपीएससी के सी सेट के टाइम पे, सो दैट आप जब सी सेट में बैठो तो आपको नींद ना आए। ठीक है, सी सेट के टाइम पे सी सेट का पेपर करोगे, क्योंकि आपने सी सेट के रिवाइज कर रखे हैं कॉन्सेप्ट। उसका फिर 1 आवर एनालिसिस करोगे। ठीक है, यानी कि ये आपका जो पूरा पूरा टाइम है, यानी 2 आवर का ये पेपर होता है, 2 आवर का ये होता है। ठीक है, यानी 4
एंड 1 आवर ये एनालिसिस का, 6 आवर आपके पीवाईक्यू में जाने चाहिए, 6 आवर पीवाईक्यू डेली। पीवाईक्यू 5 साल के, हाँ कितनी बार, कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 5 साल के पेपर अगर डेली एक करोगे, डेली एक का मतलब है एक सी सेट का पेपर है, एक जीएस का है, तो अगर आप ऐसे करके 3 बार इस साइकिल को रिपीट कर देते हो, 3 टाइम्स रिपीट, 3 टाइम रिपीट, इस साइकिल को रिपीट कर देते हो, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका इश्यू क्या है, आपका नॉलेज इश्यू है या आपका एलिमिनेशन इश्यू है या आपका स्मार्ट गैस इश्यू है या फिर आपका कुछ और ही इश्यू, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, उसको लिख लो साइड में, ठीक है। तो ये था पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू के बाद दूसरा कंपोनेंट होता है, यानी कि पीवाईक्यू पे आपके 6 आवर चले जाएंगे, 6 आवर। पीवाईक्यू के बाद आता है दूसरा कंपोनेंट, रिवीजन। अब रिवीजन का वो टाइम नहीं है, वो टाइम का मतलब क्या है, सब लोग यही बोलेंगे कि रिवीजन का टाइम नहीं है, फटाफट रिवीजन कर लो, रिवीजन का टाइम नहीं है फटाफट, लेकिन फटाफट वाले में मत भागना। रिवीजन दिखाने के लिए नहीं करना है, रिवीजन दिखाने के लिए मत करो कि मैंने आज पॉलिटी पूरी रिवाइज कर दी, नहीं। ये देखो पॉलिटी में स्टार्टिंग में जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उनमें आपके इश्यू कहाँ है, उनके नोट्स ही पढ़ो सबसे पहले। तो मॉक टेस्ट के जो आपने नोट्स बनाए होंगे सेक्शनल के, वो नोट्स रिवाइज करो। वो वीक एरिया है, वो लैकुनाज है आपके, जो वो आपके हैं रियल में, आपको वो चीजें नहीं आती। आपका डीपीएसपी का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो आपको डीपीएसपी याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या करो, जब आप पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हो, काफी आपने रिवाइज तो पहले ही कर रखा है, अब आपने क्या करना है, जब आप रिवाइज कर रहे हो उसको बार बार, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। रिवाइज करोगे, जैसे मान लो किसी को डीपीएसपी याद नहीं है, डीपीएसपी ही याद नहीं है, उसको याद ही करो, चाहे आपको 2 आवर लगे इसमें, चाहे आपको 3 आवर लगे, 5 आवर लगे, वट एवर, आप उसको रिवाइज करो। फंडामेंटल राइट याद नहीं है आपको, करो उसको रिवाइज अच्छे से। यानी कि जो चीजें, जैसे मैंने थीम बता रखी है, 5 थीम्स हैं, अगर आपको टॉपिक भी नहीं पता, थीम वाली वीडियो देख लेना पॉलिटी की, उन पॉलिटी की 5 थीम्स को ही कर लो अच्छे से। पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पंचायती राज एंड जो जुडिशरी है, ये 5 थीम, इनको अच्छे से कर लो याद, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइज देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो कौन से आर्टिकल में है, क्या वो बाइंडिंग होती है। आप लोग, अगर आपको ये चीजें अभी याद हैं तो अच्छी चीज है, अगर ये याद नहीं है तो ऐसी ऐसी चीजों को याद करो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिवीजन में यानी सबसे पहले मॉक के नोट्स अगर आपके बने हैं तो, उसके बाद थीम वाइज रिवाइज कर लो, थीम वाइज, लेकिन करो अच्छे से। एक सब्जेक्ट को कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, ठीक है। अब आपके पास 20 दिन है, तो रिवीजन के लिए यानी कि आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, ठीक है, एंड इनका करंट अफेयर, ठीक है। यानी 20 दिन बचे हैं और आपके पास हैं 4 और 3 7 सब्जेक्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट को, वन सब्जेक्ट को अभी भी 3 दिन में भी करोगे, 3 डेज में, लेकिन बड़ा अच्छा करोगे, ठीक है, बड़ा अच्छा करोगे, लेकिन 3 दिन मत दो, जैसे 2 दिन दे दो, 2 दिन में एक सब्जेक्ट को कर लो आप, ठीक है। यानी कि 7 सब्जेक्ट आपके 14 डेज में हो गए। लास्ट के 5 दिन में आप फटाफट वाला रिवीजन कर लो, फटाफट रिवीजन, ठीक है, फास्ट वाला रिवीजन, ठीक है। आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे 2 दिन में, तो अच्छे से कर सकते हो यार सब्जेक्ट को। यानी कि 6 आवर अगर आप यहाँ दे रहे हो, ये 6 नहीं लगते आवर, आप जल्दी से सोल्व कर लेते हो। जीएस वाले को 1 आवर में कर लेते हो, सी सेट को भी जल्दी कर लेते हो, क्योंकि आपने बार बार कर रखे हैं। यानी कि आप 4 के आसपास ही आवर लगे, 4 आवर। इसके बाद आप 5 से 6 घंटे यहाँ दो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद एफएलटी आपकी मर्जी, अगर आपने 5-6 एफएलटी दे लिए हैं, आपको अपनी कमी पता चल चुकी है कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं, तो एफएलटी देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको देखना है कि अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कहाँ करने चाहिए मुझे मार्क्स, तो आप एफएलटी देख सकते हो। उसके बाद यार जब भी आप फ्री हो ना, जैसे फ्री फ्री चल रहे हो, मान लो कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या करोगे, जैसे आप कहीं जा रहे हो या कुछ देर आपको रेस्ट चाहिए, आप क्या करोगे, बैठे बैठे कि मैं आज एक काम कर लेता हूँ कि जो पार्लियामेंट में जो कमेटीज हैं उनको देख लेता हूँ कि स्पीकर जो है वो किन किन कमेटीज का हेड होता है। अब आप ये देखो किस किस का होता है, आपको माइंड में होनी चाहिए, एकदम से निकलनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो याद, मतलब एक्टिव रिकॉल करो सब्जेक्ट्स को, वो भी थीम वाइज कर लो। एक्टिव रिकॉल भी 1 आवर कर लो डेली, या फिर जितनी भी देर हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम हम काफी टाइम से मैंने स्ट्रेटजी में बता दिया था कि आप एक्टिव रिकॉल करोगे, ठीक है। तो यानी कि आप एक्टिव रिकॉल करो, 1 आवर करो, 2 आवर करो, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे, 1 आवर या 2 आवर, ठीक है।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कर सकते हो आप। अब जो ये रिवीजन है ना 5-6 घंटे, इसमें रिवीजन इनके कॉन्सेप्ट का भी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें सी सेट में। आपको टाइम एंड वर्क में पता होना चाहिए 4 लोग काम छोड़ के चले गए फिर 4 नए आ गए तो कैसे होगा ये। तो इसमें रिवीजन इन कॉन्सेप्ट का भी करो। अपने चैप्टर तो कर ही रखे होंगे, इसमें मुश्किल से 30-40 मिनट लगेंगे। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर में कुछ होता है कि ये उसमें उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एफएलटी दोनों के लिए सेम चीज है, दो या ना दो वो आपके ऊपर डिपेंड है। 5-6 दे लिए तो मत दो मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपका डिसाइड होगा कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं या फिर जो सारी चीजें। ठीक है, एक्टिव रिकॉल, इसका भी एक्टिव रिकॉल करो। जैसे आपको मान लो आपके माइंड में आ जाए कि कैलेंडर का क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन था, निकाल लो इसको, माइंड में निकाल लो ना। क्यों पेन क्यों उठाना पड़ रहा है? निकाल लो इसको। तो ये होता है एक्टिव रिकॉल सी सेट में भी, ये काफी हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद है जी मेडिटेशन एंड स्लीपिंग टाइम। देखो आपको सोना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 4 आवर ही सोएंगे, नहीं। मेरे अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे मिनिमम आप सो सकते हो। ठीक है, 11 बजे सो के आप 6 बजे उठ सकते हो, या 12 बजे सो के आप 7 बजे उठ सकते हो। आपकी मैचिंग ये टाइम से मैच करो राउंड राउंड, क्योंकि ना सुबह जो एग्जाम का डे होगा ना उस टाइम पे भी आपको हो सकता है मतलब थोड़ा सा सोने में टाइम लग जाए। जैसे 11 बजे की आपकी 11 से 6 की है तो आप हो सकता है 12 तक आपको नींद आए, 1 बजे तक आए। एटलीस्ट आप उस दिन तो सही से एग्जाम दे पाओगे। तो आप 11 से 6 का जो साइकिल है वो काफी अच्छा है, वो भी फॉलो कर सकते हो। और मेडिटेशन जरूर करो, 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, मेडिटेशन करो, इससे माइंड शांत रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा यूपीएससी का प्लेयर हो, वो अगर माइंड शांत करके काम माइंड से अगर एग्जाम नहीं देगा तो वो नहीं होगा उससे। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन में उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देगा, सिली मिस्टेक कर देगा, चाहे उसको जो चीजें आती हैं वो भी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो आप लोगों का मेन चीज यही है, कोई बड़ा वो नहीं है कि इसमें कुछ अलग करना है। लीव दिस डे एज ए कॉमन, जो नॉर्मल डेज होते हैं उनको वैसे करो, मतलब वैसे ही पढ़ो। ठीक है, और ज्यादा बर्डनिंग मत लो, एग्जाम है ये है सबको मत बताओ, फोन आए किसी का मेरा एग्जाम है, ये बर्डन मत पालो, एग्जाम के बाद ये करूंगा वो। सब चीजें हो जाएंगी, शांति से बस लगे रहो, प्रोसेस पे ध्यान दो, एंड चीजें अपने आप हो जाती हैं। प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो सही से करोगे तो वो आप बिल्कुल स्मूथली हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो आपके ऊपर कौन भरोसा रखेगा। ठीक है, आप 1 साल से लगे हुए हो। ठीक है, और आपकी जो मार्कशीट आई है पिछले साल की प्रीलिम्स की, उससे आपको डरना नहीं है। वो आप 1 साल पहले थे, 1 साल में आपने कितनी मेहनत की है, काफी ज्यादा हार्डवर्क आपने कितना किया है, तो आप एकदम से चेंज हो चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो ये नहीं है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, आपका प्रीलिम्स में आप दिन रात का, लोग 50 नंबर से 120 ले लेते हैं सी सेट में, जीएस में लोग 40 से 120 पे आ जाते हैं 1 साल में। 1 साल बहुत होती है। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से लग के आराम से पढ़ो। 8-10 घंटे की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है तो भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं लेना, आपकी तैयारी हो चुकी है। एटलीस्ट बस पीवाईक्यू जरूर रखना। अगर बाकी सारी चीजें ना हो तो भी पीवाईक्यू रखना, पीवाईक्यू ही आपका रिवीजन है। अपने रिवीजन नोट्स लेट के रिवाइज कर लेना, बैठ के नहीं हो रहा तो। पढ़ाई नहीं हो रही तो 1 आवर रेस्ट ले लो। मान लो कोई लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कोई लोग 7 बजे एग्जॉस्ट हो जाता है, कोई 5 बजे हो जाता है, कोई 4 बजे हो जाता है। 1 आवर अपनी मन मर्जी का काम करो, कुछ भी करो। टेनिस खेलना पसंद है, या फिर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, या फिर आपको किसी से बात करना पसंद है, या आपको कुछ भी सोना पसंद है, या मूवी मूवी देखो, ऐसे देख लेना। लेकिन 1 आवर का मतलब ये नहीं कि आप पूरे 4 ही घंटे लगा दोगे। ठीक है, जो भी करो, लेकिन आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए इसमें भी, 1 आवर में भी। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच हो सकती है और ये आपको काफी हेल्प करेगी प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इस जो एग्जाम है इसको एक कॉमन एग्जाम मान के चलना है, नॉर्मल एग्जाम। आप एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छा है, बस कुछ नहीं सोचना। ओवर थिंकिंग जितना करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को ओवर बर्डन फील होगा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, एक नॉर्मल एग्जाम जैसे देते हो वैसे देना है, जैसे आपने मॉक दिए वैसे देना। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी।